दोस्तों, आप सब कैसे हैं? जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं। तो चलिए, आप तैयार हैं अपने नए प्रैक्टिकल के बारे में जानने के लिए? यस, आज हम आपका प्रैक्टिकल नंबर 6 जानेंगे कि आपका प्रयोग 6 कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं। जो आपका प्रैक्टिकल 6 है वो आपके यूनिट 3 का प्रैक्टिकल है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, मानव विकास और परिवार अध्ययन से है। एम ऑफ द प्रैक्टिकल इज प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ any one teaching aid to communicate socially relevant messages for children, adolescents, adults in the community. तो उद्देश्य क्या है आपका? शिक्षण सहायक सामग्री तैयार करना है और उसका उपयोग समुदाय के बच्चे, किशोरों और वयस्कों के लिए सामाजिक रूप से संगत संदेश को प्रेषित करना है। और सेकंड है इसमें दूसरा उद्देश्य है, दूसरा प्रैक्टिकल जो है, दोनों पार्ट ए और पार्ट बी है ये। प्रिपरेशन ऑफ एनी वन टॉय फॉर चिल्ड्रन दैट विल बी एज एप्रोप्रिएट यूजिंग लोकली अवेलेबल एंड इंडिजिनस मटेरियल। तो स्थानीय रूप से उपलब्ध सस्ती और बिना लागत की सामग्रियों के उपयोग द्वारा बच्चों के लिए कोई एक खिलौना बनाना। तो ये आपके प्रैक्टिकल का एम या उद्देश्य है। तो सबसे पहले आप अपनी फाइल के प्रैक्टिकल नंबर 6 हेडिंग डालेंगे और फिर प्रैक्टिकल का उद्देश्य लिखेंगे। आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट इन इंग्लिश। देन आपने जो भी सोचा है, बहुत सारे टीचिंग एड आप बना सकते हैं। तो व्हाट यू प्लान्ड, उसमें जो जो मटेरियल रिक्वायर्ड है आप वो लिखेंगे। क्लियर? यू हैव टू राइट व्हाट मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग योर टीचिंग एड। तो क्या क्या सामग्री चाहिए आपको वो पूरी डिटेल में लिखेंगे, जितना भी चाहिए, जितनी क्वांटिटी में चाहिए। देन प्रोसीजर लिखेंगे, आप किस तरीके से अपने टीचिंग एड को बना रहे हैं। अभी इस वीडियो में मैं आगे आपको कुछ आइडियाज़ बताऊंगी कि क्या क्या आप बना सकते हैं फॉर टीचिंग एड। और पूरी प्रोसेस आप लिखेंगे, शिक्षण सहायता सामग्री बनाने की प्रक्रिया लिखेंगे। यू कैन मेक एनी वन टीचिंग एड विथ सोशली रेलिवेंट मैसेज। कोई भी एक टीचिंग एड बनाएंगे जिसमें सोशली रेलिवेंट मैसेज हो, जैसे कि एनी स्कीम ऑफ पब्लिक न्यूट्रिशन, जन स्वास्थ्य पोषण का कोई भी स्कीम के बारे में बता सकते हैं। बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ मूवमेंट अभियान के बारे में आप बता सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के बारे में कोई संदेश दे सकते हैं, उसका टीचिंग एड बना सकते हैं। चाइल्ड लेबर, बाल श्रम के बारे में, और एनी अदर टीचिंग एड रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। अपने सब्जेक्ट को उठाइए, होम साइंस, और उसमें से कोई भी टीचिंग एड आप बना सकते हैं। क्लियर? आप क्या क्या बना सकते हैं? यू कैन मेक अ फ्लिप बुक और फ्लैश कार्ड। इस स्लाइड में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि फ्लैश कार्ड कैसे होते हैं। फ्लैश कार्ड एक आई थिंक 12x10 इंचेस का, या उसे आप थोड़ा छोटा साइज़ बना सकते हैं। एक कार्टन का आप, या कोई भी आपके पास पुराना रजिस्टर पड़ा हो जिसमें कार्डबोर्ड हो, वो कार्डबोर्ड लेकर उस पर आप कोई भी जो मैसेज आपको देना है वो कई पार्ट्स में डिवाइड करके, जैसे सपोज़ आप बाल श्रम के बारे में बताना चाहते हैं कि सरकार क्या क्या, उसके लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, तो हर एक कदम को आप एक एक अलग अलग फ्लैश में लिख सकते हैं। फ्लैश, इस तरीके से फ्लैश कार्ड्स आपके होते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और उस पर आप अपना जो मटेरियल है वो चिपका सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई टीचिंग मटेरियल बनाना चाहते हैं, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, बच्चों से बैट, बॉल, मैट, रैट, इस तरीके से भी आप बनाकर लगा सकते हो। और पीछे एक स्टिक लगाते हैं बहुत छोटी छोटी डंडे की, जिससे आप एजुकेट कर सकते हैं। ठीक है? अदरवाइज आप फ्लिप बुक बना सकते हैं। ऐसा बनाइए जो आप अपने फाइल में लगा सकें या फाइल के साथ रख सकें। फ्लिप बुक आप सभी जानते हैं कैसी होती है।
डिफरेंट पेजेस लगे हुए होते हैं और एक एक पेज अलग अलग मैसेज देता है या अलग अलग इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको एक दिख रहा है एक जैसे कैलेंडर आपके होते हैं जो टेबल पे रखते हैं, ऐसे टाइप का आप कैलेंडर रख के और उसमें आप अपने पेजेस पेस्ट करके और आराम से कोई एजुकेशनल मैटर या कोई भी संदेश दे सकते हैं जो समाज के लिए हितकारी हो। क्लियर? इसके अलावा आप चार्ट्स बना सकते हैं अपनी फाइल में लगाने के लिए। इस तरीके से बना सकते हैं आप जो एजुकेशनल भी हो, या दो चीज़ें मैंने कही है, कोई एजुकेशनल मटेरियल हो जो टीचिंग एज अ टीचिंग एड यूज़ करोगे, या कोई भी सामाजिक संदेश दोगे जो लोगों के लिए हितकारी हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आपको शो किया है, फाइल के लिए एक चार्ट बना सकते हैं आप। इसमें दिनों के नाम, महीनों के नाम बहुत ही प्रॉपर तरीके से अरेंज करके इंटरेस्टिंग वे में लगाया गया है जो सीखने में बच्चों के लिए आसान होगा। या फिर आप बुलेटिन बोर्ड कोई बना सकते हैं जो कोई संदेश के साथ हो, जैसे देयर इज़ अ मैसेज दैट एजुकेशन इज़ ए गिफ्ट दैट नन कैन टेक अवे। शिक्षा एक ऐसा उपहार है जिसको कोई हमसे छीन नहीं सकता है। एक्सेप्ट दीज मेथड एनीवन, यू कैन मेक एनी वन ऑफ दीज। एक्सेप्ट दीज यू कैन ऑल्सो मेक PPT। आप अगर कंप्यूटर ऑपरेट अच्छे से कर पाते हैं, आप स्लाइड्स बना सकते हैं, तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यू कैन प्रिपेयर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और अ वीडियो और ऑडियो। और उसके बाद उसका अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है या तो आप उसके प्रिंट आउट्स निकाल के अपने फाइल में लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने कोई प्रिंट वीडियो बनाया हुआ है तो उसका लिंक वहाँ पर लिखिए, और अगर पॉसिबल हो तो आप उसको पेन ड्राइव में डाल के शो कर सकते हैं। सो ट्राई टू यूज़ वेस्ट मटेरियल टू प्रिपेयर योर टीचिंग एड, क्योंकि आपको पहले क्या है कि कम से कम कॉस्टिंग में आपको ये टीचिंग मटेरियल बनाने हैं। जो पार्ट बी था इसका वो क्या था कि यू हैव टू प्रिपेयर अ टॉय और अ गेम फॉर चिल्ड्रेन दैट कुड बी एज अप्रोप्रिएट। क्लियर? सो हियर इज फ्यू एग्जाम्पल्स। आपको लिखना वैसे ही है। यू हैव टू राइट द एम ऑफ योर प्रैक्टिकल, देन what you are going to prepare, write down the name, then material required for that one, then what are the procedure, यानी उसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आप लिखेंगे उद्देश्य लिखेंगे, उसके बाद क्या बना रहे हैं वो लिखेंगे, उसका कौन कौन सा आवश्यक सामग्री चाहिए, उसके बाद प्रोसीजर क्या आपने किस तरीके से बनाया है और कैसे ये टॉय या जो भी आपने गेम बनाया ये बच्चों को किस तरीके से हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ आइडियाज़ हैं। ये एक मेज़ बनाया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में। एक पुराना डब्बा यूज़ किया गया है जिसमें पेपर्स के रोल करके और मेज़ बना दिया गया है, और इसमें कोई भी छोटी सी बॉल या कुछ भी डाल के मूव करके बच्चा अपने गेम खेल सकता है। अब ये एजुकेशनल गेम है। ये एक वॉच बना दी गई है पुराने कपड़ों से, आप किसी भी कार्डबोर्ड या किसी से भी बना सकते हैं। इससे आप बच्चे को एजुकेट कर सकते हैं, टाइम के बारे में समझा सकते हैं। इसके अलावा आप पज़ल बना सकते हैं डिफरेंट टाइप। आप वुडन पज़ल बना सकते हैं या आप कार्डबोर्ड से पज़ल बना सकते हैं। क्लियर? आप देख पा रहे होंगे ये सारे पज़ल्स हैं जो आप बना सकते हैं। पपेट्स बना सकते हैं जिससे बच्चे खेल सकते हैं। ये एजुकेशनल भी हो सकते हैं, एज अ टॉय भी यूज़ कर सकते हैं। और बास्केटबॉल का गेम के लिए आप एक कार्डबोर्ड बना के उसमें आप इसको बहुत अच्छे से देखिए, वे जो यूज्ड आप पेपर ग्लासेस हैं, डिस्पोजेबल ग्लासेस हैं, उनको यूज़ करके आप किसी भी कार्डबोर्ड पर ये चिपका कर और छोटा सा बॉल लेके बास्केटबॉल का पूरा पॉन्क बना सकते हैं। क्लियर? एक्सेप्ट दिस यू कैन ऑल्सो मेक सॉफ्ट टॉयज विद वेस्ट मटीरियल। यहाँ पे देखिए इस वाली पिक्चर में आपको क्लियर दिख रहा होगा जो यूज्ड रबर बैंड है, बहुत सारे रबर बैंड को लेके उनसे एक कैटरपिलर बनाया गया है, या पुराने कपड़ों से छोटे छोटे टॉयज बनाए गए हैं। तो आप इनमें से कुछ भी बना सकते हैं और उस कैसे बनाया है वो पूरा प्रोसीजर अपनी फाइल में लिखेंगे। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द कंक्लूज़न। जब सब कुछ कंप्लीट लिख लेंगे, प्रोसीजर लिख लेंगे, तो उसके बाद उसका कंक्लूज़न लिखेंगे।
एनालाइज व्हाट चिल्ड्रन कैन लर्न थ्रू योर टीचिंग एड एंड टॉयज। ठीक है, तो आपको विश्लेषण करना है कि बच्चे आपके शिक्षण एड से क्या क्या या खिलौने के माध्यम से क्या सीख सकते हैं। डू चिल्ड्रन टेक इंटरेस्ट इन टॉयज, क्या बच्चों ने खिलौनों में रुचि ली। एंड कैलकुलेट इट्स कॉस्ट एंड कंपेयर विथ मार्केट रेट, और आप इसने जो भी खर्चा किया है इसमें वैसे बहुत कम खर्चा आएगा क्योंकि आप ज़्यादातर आप वेस्ट मटेरियल यूज़ करोगे, फिर भी जो भी आपका कॉस्ट कैलकुलेट हुई है उसको मार्केट रेट से कंपेयर कर सकते हैं और अपना जो कंक्लूज़न है, अपना निष्कर्ष है वो लिख सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर योर प्रैक्टिकल नंबर 6। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको फ़ाइल बनाने में आसानी होगी। जितना अच्छे से आप अपनी फ़ाइल को सजा सकते हैं, जितना नीट एंड क्लीन लिख सकते हैं, उतनी ही वो देखने में अच्छी लगेगी। सो बी रेडी फॉर प्रैक्टिकल नंबर 7। Thanks for watching Guru Gyanam. It's all about home science. Thank you so much. Don't forget to subscribe my channel. You can share as much as you can and like it. And don't forget to press bell button for further updates. Thank you so much.